हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड फाइंड द equation of right circular cylinder whose axis is x minus 1 by 2 equals to y by 3 equals to z minus 3 by 1 एंड रेडियस 2। अब देखिए क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है यहां पे हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऐसा कह रहा है इसकी है एक एक्सिस एकदम सेंटर से जाएंगे क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और ये जो रेडियस है ये कितनी दी हुई है मुझे 2, यानी जो सर्कल बनेगा एंड में उसकी रेडियस दी हुई है मुझे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपकी एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 बाय 2 y माइनस 3 y माइनस 0 बाय 3 z माइनस 3 बाय 1। ये इस फॉर्म में है क्या, x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन 3। यानी ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास होंगी 1 0 3 से। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 2 3 1 होंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे the given axis of right circular cylinder is क्या इक्वेशन आपके पास x माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू y माइनस 0 बाय 3 इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, दिस एक्सिस passes through पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास होंगी ये x1 y1 z1 यानी 1 0 3 से। एंड हैव डायरेक्शन रेशियोज। क्या है डायरेक्शन रेशियोज इसके 2 3 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक कैसे सॉल्व के समझ में आया। तो ये जो आपकी एक्सिस है ये पॉइंट हो रही है पॉइंट ए से जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0 3। उसके बाद आपको याद है आप लोग क्या करते थे, आप आपके जनरेटर ऑफ कोन में ले लेते थे कोई भी एक रैंडम पॉइंट। मैं ले लूंगा P, इसके कोऑर्डिनेट ले लूंगा x y z। फिर मैं A से लेके P तक को ज्वाइन करूंगा, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्सिस पे जिसे नाम दूंगा M। तो PM का ऐसे इक्वल आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर से, जो आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। याद है इतना। फिर आप क्या करते हैं, यहां पे इसको नाम देता हूं A ले लिए। तो आप लिखेंगे लेट P x y z बी एनी पॉइंट। आपको याद है ना हम ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करके आए हैं। लेट P x y z बी एनी पॉइंट on generator of required right circular cylinder। आएगा ऐसा required right circular cylinder आया ऐसा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, P से ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर M और ज्वाइन कर देंगे A P को। तो आप लिखेंगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू लाइन 1 यानी एक्सिस को एंड ज्वाइन ए पी। आ गया ऐसा। तो यहां पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल AM P।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहता पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एपी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखिए डायग्राम को थोड़ा अच्छे से। देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं हम यहां से। हमें ए पी निकालना है, तो मैं ए पी की वैल्यू निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है, क्योंकि मुझे ए के कोऑर्डिनेट भी पता है और पी के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ए पी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, लिख देता हूं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यानी z माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या मिला मुझे यहां से? AP की वैल्यू आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB प्लस b स्क्वायर, y माइनस 0 y होगा y का स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9। तो बताओ देयरफॉर ए पी की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ, पहले आ गया x का स्क्वायर, फिर आ गया y का स्क्वायर, फिर आ गया z का स्क्वायर। अब x की टर्म देखो माइनस 2x, y की टर्म है क्या? नहीं है, छोड़ दो। z की टर्म देखो माइनस 6z, 9 प्लस 1 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6z प्लस 10। इक्वेशन नंबर 3। अब ए एम देखो, ए एम क्या है? ए एम ये वाला पार्ट है लाइन का। ये पार्ट कब मिलेगा? जब आप ए पी का प्रोजेक्शन निकालेंगे आपकी एक्सिस पे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे नाउ। अब देखो प्रोजेक्शन निकालते हो हमें क्या क्या चीजें लगती है। प्रोजेक्शन निकालते वक्त आपको याद रखना है, आप जो लाइन का प्रोजेक्शन निकालते हो उसका लगता है डायरेक्शन रेशियो, और जो लाइन पे प्रोजेक्शन निकालते हो उसका लगता है डायरेक्शन कोसाइन। याद है ना? तो आप लिखेंगे नाउ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी आर। क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो कैसे लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स कोऑर्डिनेट x माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, y2 माइनस y1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो आएगा y माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आएगा z माइनस। डायरेक्शन रेशियोज मिल गए एपी के। आपको डायरेक्शन रेशियोज एक्सिस के मालूम है क्या? मालूम है, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस आर क्या है? 2 3 1। हमें लगता है इसका डायरेक्शन कोसाइन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस आर। कैसे निकालते हैं? ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 14। तो आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। आपको मिल गया हर एक का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दोनों मिल गया। हमें काय की वैल्यू चाहिए? ए एम की। तो ए एम क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एक्सिस, जिसकी इक्वेशन हमने लिखे हैं 1 पे आएगा। तो ये हो जाएंगे आपकी वैल्यू ए एम की होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे सॉल्व। आएगा ऐसा? तो चलिए बताइए कैसे निकालते हैं। जो लाइन का प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके डायरेक्शन रेशियो, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके डायरेक्शन कोसाइन, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो।
एपी का डायरेक्शन रेशियो है x-1, इसका डायरेक्शन कोसाइन 2 आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू x-1 प्लस सेकेंड वाले का 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू वाई प्लस लास्ट वाले का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू z-3 आएगा। सबके डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 14 तो कॉमन आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 1 जार 2 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वैल्यू। तो देयरफॉर am की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 5/14 आ गई। बट हमें इसका क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए तो देयरफॉर am का स्क्वायर कैसे मिलेगा ऊपर भी ले लो स्क्वायर और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 14। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर कह रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी। ए के जगह आ गया 2x, बी के जगह 3y, सी के जगह z और डी के जगह -5 आ गया। चलिए कर लीजिए सॉल्व यहीं पे से तो क्या मिलेगा सबके डिवीजन में 14 आने वाला तो एंड में लिख देंगे a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर b का स्क्वायर 9y स्क्वायर c का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25 आ गया। उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी तो आ जाएगा प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी 2 2 जार 4 x इंटू जेड एक्स जेड प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जार 10 10 2 जार 20 x आएगा। उसके बाद ट्वाइस ऑफ बी सी तो आएगा 3 2 जार 6 y इंटू जेड वाई जेड फिर ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस इंटू माइनस माइनस 15 3 जार 15 15 2 जार 30y फिर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जार 10 z डिवाइड बाय 14 ये वैल्यू हो गई am स्क्वायर की। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर, इसे 2 दिए थे ये हो गया था 3 तो ये हो जाएगा 4 और लास्ट pm की वैल्यू चाहिए हमें चाहिए pm क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से जनरेटर का ये कैसे इक्वल आएगा रेडियस से आएगा ये कैसे इक्वल आएगा रेडियस से तो आप लिखेंगे pm की वैल्यू इक्वल आएंगी रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर से जो मुझे दी हुई है 2 देयरफॉर pm का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 वी गेट बताइए क्या मिलेगा आपको AP का स्क्वायर ये है AP का स्क्वायर आ गया ये इक्वल आना चाहिए कैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड से यानी am का स्क्वायर प्लस pm के स्क्वायर से तो हमारे पास am का स्क्वायर है यहां पे बाहर चले जाएंगे आ गया am का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर जो है अब देखिए इसके डिवीजन में है 14 तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को बाय 14 तो क्या मिलेगा आपको 14 इंटू एक्स स्क्वायर 14 एक्स स्क्वायर 14 इंटू वाई स्क्वायर 14 वाई स्क्वायर 14 इंटू जेड स्क्वायर 14 जेड स्क्वायर माइनस 14 टू जार 28x माइनस 14 से मल्टीप्लाई करना है हमें तो 4 6 जार 24 6 1 जार 6 आएगा 84 z
और प्लस 14 इंटू 10 140 इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू के डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का 14 कैंसिल, तो आ जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस z² आया। फिर xy वाली टर्म देखो तो प्लस 12xy, फिर xz वाली प्लस 4xz, फिर उसके बाद yz वाली प्लस 6yz, फिर सिर्फ और सिर्फ x माइनस 20x, फिर y माइनस 30y माइनस 10z, और फिर कांस्टेंट आएगा प्लस 25 प्लस ये 4 ने कोई पाप किया क्या? नहीं, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, तो 14 इंटू 4, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, तो आ जाएगा 56 आ गया। चलिए अब बस इसे क्या कर लेना है, सॉल्व, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। 14x² जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 4, इधर गया -4, 14 में से 4 गया बचेगा 10x², 14 में से 9 गया तो बचेगा प्लस 5y², 14 में से 1 गया तो बचेगा प्लस 13z²। अब xy वाली टर्म यहाँ पे है क्या? नहीं, तो ये पूरी इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे प्लस 12xy, इधर गया तो -12xy, यहाँ पे प्लस 4, इधर गया तो -4xz, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो -6yz, यहाँ पे -20, इधर जाएगा तो +20, तो -28 प्लस 20 बचेगा -8x, यहाँ पे -35, उधर गया तो +35, यहाँ पे -10z, इधर जाएगा तो +10z, तो -84 प्लस 10 कितना होगा? -74z आएगा। ये दोनों को ऐड करो, 5 + 6 11, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, यहाँ पे +81, उधर जाएगा तो -81, तो 140 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोरो 1 करके हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 13, तो 10 में से 1 गया बचेगा 9, 13 में से 8 गया बचेगा 5, तो बचा +59 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आएगा। 10x² 5y² 13z² -12xy -4xz -6yz -8x + 30y -74z + 59 इक्वल्स टू 0 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझाऊंगा सबको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, इजी है। अब थोड़ा सा पैटर्न को करते हैं चेंज, कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius 3 whose axis passes through 1 -1 2 and has direction cosines proportional to 2 -1 3। अब देखिए उसने पूछने का तरीका चेंज किया है, क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या? नहीं। रेडियस दी हुई है, अभी भी जो पॉइंट से पास होता है उसे हम ए लेते तो वो दिया हुआ है, और कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको ये क्या दिए हुए हैं? डायरेक्शन रेशियोज। मतलब उसने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, और कुछ भी नया किया है क्या? नहीं। तो अभी भी हमारे पास ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जा रही है उसकी एक्सिस, एक्सिस पे दिया हुआ है एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -1 2, हम ले लेंगे एक पॉइंट पी, दोनों को कर देंगे ज्वाइंट, पी से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एम इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, कितना है रेडियस आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। हियर द एक्सिस of right circular cylinder passes
थ्रू पॉइंट, इसको नाम दे दो ए, 1 माइनस 1 2, एंड हैज डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू, दैट इज क्या होता है इसका मतलब, डायरेक्शन रेशियोज टू -1। तो मैंने लिख दिया कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है और कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं। हमें पता है कि हमें जो भी एक्सिस रही उसका क्या लगता है, डायरेक्शन कोसाइंस भी लगता है, तो वो भी एक बार में निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन एक्सिस थ्रू पॉइंट ए आर, कैसे निकालते, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो क्या है वैल्यू, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। मिल गया ऐसा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पी ले लेंगे कोई भी पॉइंट, तो आप लिखेंगे लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर ऑफ required right circular cylinder। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो आप देंगे ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू गिवन एक्सिस थ्रू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से जो भी आपकी एक्सिस जा रही है उस पर मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और लिख दूंगा जॉइन ए और पी। तो आप लिखेंगे जॉइन ए पी। आ गया। अब बस क्या लगा देना है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ए एम पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहता, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए पी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, सबको समझ गया। अब फिर से बताइए ए पी कैसे निकाल सकते हैं आप, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, आपको पी के कोऑर्डिनेट पता है, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया मेरे लिए x1 y1 z1, ये हो गया मेरे लिए x2 y2 z2। तो आप लिखेंगे नाउ ए पी की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, x2 माइनस x1 आएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस ऑफ -1 तो आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 तो आएगा z -2 का होल स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, ए पी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है ए पी स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको ए पी स्क्वायर मिल जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x प्लस 2y
-4z 1 + 1 2 2 + 4 6 आ गया। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए ए एम की वैल्यू। ए एम क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन गिवन एक्सिस है ऐसा। अब ए पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए पी के क्या लगेंगे? डायरेक्शन रेशियोज लगेंगे। तो आप लिखेंगे नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपीआर क्या रहता? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आ जाएगा x-1 फाइनल माइनस इनिशियल यानी y - (-1) फाइनल माइनस इनिशियल मतलब z-2। अब हमको काय की वैल्यू चाहिए? ए एम की। ए एम क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन गिवन एक्सिस passing through A or given axis passing through A। तो बताइए कैसे निकालते हैं? आपको जो लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है उसके लगते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जो लाइन का प्रोजेक्शन लेना है उसके लगते हैं डायरेक्शन रेशियो। बताइए क्या आ जाएगा? पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो है x-1 इंटू दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन 2/√14 प्लस डायरेक्शन रेशियो y+1 इंटू डायरेक्शन कोसाइन तो -1/√14 इंटू डायरेक्शन रेशियो z-2 इंटू डायरेक्शन कोसाइन 3/√14। सब में √14 डिवीजन में सेम है तो सबके डिवीजन में आ गया √14। 2 × x 2x -2 1 2 -1 × y -y -1 × 1 -1 3 × z 3z -3 2 6। तो देयरफॉर am की वैल्यू क्या आ गई? 2x -y प्लस 3z -1 -2 -3 -6 -9 अपॉन √14। मुझे चाहिए इसका स्क्वायर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। डिवीजन में आ जाएगा 14 और ऊपर हो जाएगा 2x -y प्लस 3z -9 का होल स्क्वायर आएगा। बस अब इसकी वैल्यू आपको निकाल लेना है, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो बताइए क्या मिलेगा? ए एम का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी डी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी आएगा ऐसा। ये हो गया ए बी सी डी। तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस 18 आ गया। फिर आता है ट्वाइस ऑफ ए बी तो प्लस इंटू माइनस -2 2 4x ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस इंटू प्लस प्लस 2 2 4 4 3 12x। फिर ट्वाइस ऑफ ए डी तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4 4 9 36 आ गया। अब बारी आएंगी ट्वाइस ऑफ बी सी की, तो आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 y इंटू जेड वाई जेड। फिर आता है ट्वाइस ऑफ बी डी तो आएगा ट्वाइस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 18y। फिर आता है ट्वाइस ऑफ सी डी तो आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 6 9 15 और सबके डिवीजन में क्या है यहाँ पे 40 आ गया। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट हमें चाहिए पीएम की वैल्यू। पीएम क्या रहता है? पीएम इक्वल रहता है रेडियस ऑफ गिवन राइट सर्कुलर सिलेंडर से इक्वल। तो देयरफॉर
पीएम की वैल्यू आ गया आपके पास 3, दैट दिस इंप्लाइज पीएम का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 दी हुई ना रेडियस, हाँ हैविंग रेडियस आ जाएगा। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड आ जाएगा ए पी स्क्वायर, ये हो गया ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन में 14 है, पूरे वैल्यू को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 14x स्क्वायर प्लस 14y² प्लस 14z² माइनस 14 2 जार 28x प्लस 28y माइनस 4 4 जार 16 कैरी 1 4 1 जार 4 तो आ जाएगा 56 z प्लस 14 इंटू 6 करना है तो 6 4 जार 24 6 1 जार 6 आएगा 84 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z² माइनस 4xy प्लस 12xz। देखो यहाँ पे इतनी सारी कांस्टेंट वैल्यू कैसे आ रही है, माइनस 36 क्या था वहां पे, 36 कितने नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ट्वाइस ऑफ ए डी, ए डी तो हम यहाँ पे एक्स लिखना भूल गए। देखो ये फायदा रहता है एक सीक्वेंस में चलने का, कुछ गलती हुई ना तो हम आगे निकाल सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में क्या रहता है ट्वाइस ऑफ सी डी, ट्वाइस ऑफ सी इंटू डी, तो यहाँ पे भी हम जेड लिखना भूल गए थे, अच्छा हुआ एक बार में हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास जेड, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स, तो कहां तक पहुंच गए हम 12xz, फिर आएगा माइनस 6yz, उसके बाद x की टर्म, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद z की टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, और यहाँ पे 9 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, तो कितना मिलेगा आपको 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 126 मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब रीअरेंज कर लीजिए तो क्या आएगा आंसर, 14 में से 4 गया तो बचा 10x², 14 में से 1 गया तो बचा 13y², 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा प्लस 5z², यहाँ पे माइनस 4x इधर है तो प्लस 4x प्लस 12 इधर गया तो माइनस 12x माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6y, यहाँ पे माइनस 36 इधर आया तो प्लस 36, 36 में से 28 गया तो बचेगा 8x, यहाँ पे प्लस 18 इधर गया तो माइनस 18, 28 में से 18 गया तो कितना बचेगा प्लस 10y, यहाँ पे माइनस 54 इधर गया तो प्लस 54, माइनस 56 प्लस 54 कितना बचेगा माइनस 2z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमारा सेफ है। चलिए यहाँ पे प्लस 81 इधर जाएगा तो माइनस 81, तो 84 में से 81 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे प्लस 126 इधर गया तो माइनस 126, 3 में से माइनस 126 गया तो बचेगा माइनस 123 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आएगा 10x² 13y² 5z² प्लस 6yz माइनस 12xz प्लस 4xy प्लस 8x प्लस 10y माइनस 2z माइनस 123 इक्वल टू 0। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर।
उम्मीद है समझाऊंगा वाला क्वेश्चन सबको। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding circle is x square plus y square plus z square equals to 9, x minus y plus z equals to। अब देखिए हमें ना एक्सिस दी हुई है, ना एक्सिस की इक्वेशन, ना उसके डायरेक्शन रेशियो, ना कहां से पास हो रही, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सिर्फ दिया हुआ है कि जो आपका सर्कल बनता है एंड में उसकी इक्वेशन ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 चलो दिया हुआ है ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, तब आप समझिए क्या दिया हुआ है। ये है हमारा एक स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आके काट रहा है एक प्लेन जो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। तो जो भी पॉइंट में ये प्लेन आके काटेगा स्फीयर को, वहां पे क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। अब बोल रहा है ये जो सर्कल बना है ना, इसी से पास होता है आपका रिक्वायर्ड सिलेंडर। यह है आपका रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। आया ऐसा? तो आपको समझा, ये जो सर्कुलर पार्ट बनता है वो किससे बन रहा है, इस स्फीयर और इस प्लेन बन रहा है। अब बताओ, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म रहता है, ये ऐसा स्फीयर होता है जिसका सेंटर कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो ये हो गया हमारे स्फीयर का सेंटर जो है ओरिजिन। इसकी जो रेडियस होती है, इस स्फीयर की रेडियस वो कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस हो गई 3। यानी आप पॉइंट ओ का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट ऑफ स्फीयर से लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो ओ और जहां पे सर्कल टच हो रहा है ये भी क्या कहां पे आ रहा है, स्फीयर के एंड पॉइंट पे आ रहा है। तो ओ से लेके बी तक क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेडियस हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस O से एक परपेंडिकुलर को कर दूंगा ड्रॉ इस प्लेन पे करूंगा और इसे नाम दे दूंगा M। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जब भी आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन से, तो वो क्या बनाता है, सेंटर ऑफ सर्कल बनाता है। तो जो M से लेके B तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ दैट सर्कल होगा। और आप देखो ये O से ये जो लाइन जा रही है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि O क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है। यहां से जब आप ड्रॉ करेंगे M, तो M भी क्या बनेगा, सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा। और सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी लाइन पास होती है वो क्या रहती है, एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट तरीके से दी हुई है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्फीयर, प्लेन, सर्कल, इनका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन गाइडिंग सर्कल इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। दिस circle is formed by intersection of, पहले कौन इंटरसेक्ट किया होगा, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर है 3 का। एंड प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, इधर गया तो -3 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2।
तो आप लिखेंगे स्पीयर वन हैज इट्स सेंटर एट कौन से पॉइंट में, ओरिजिन में 0 0 0, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो स्पीयर बनता है इसका सेंटर हमेशा कहां पे होता है, ओरिजिन पे। एंड रेडियस ऑफ स्पीयर, जिसे मैं डिनोट कर दूंगा यहाँ पे ओ बी से, ये कितनी आएंगी मेरी 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू प्लेन 2। फिर मैंने क्या किया, ओ से लेके एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मेरे इस गिवन प्लेन पे, तो एम क्या बन जाएगा, देयरफॉर पॉइंट एम विल बी सेंटर ऑफ गाइडिंग सर्कल। तो एम क्या बन जाएगा मेरा, सेंटर बन जाएगा गाइडिंग सर्कल का। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो, मुझे अगर क्वेश्चन देखूं मैं अभी तक जो सॉल्व किया हूं, यहां पे मुझे एक चीज पता रहनी चाहिए, वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल पता रहनी चाहिए। मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल पता है क्या, नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि एम से लेके बी तक का जो भी डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। ओ से लेके बी तक का तो पता है, ओ से लेके एम तक का पता है क्या, नहीं, लेकिन मैं निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं। ओ एक पॉइंट है और एम किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, इस प्लेन पे, तो मैं ये प्लेन और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं। कोई फॉर्मूला पढ़े क्या हमने, पढ़े, क्या पढ़े, वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या रहता है फॉर्मूला, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यहां से क्या चाहिए मुझे, o से लेके m तक का डिस्टेंस, ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट o जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 फ्रॉम प्लेन टू, प्लेन टू क्या है हमारा, ये प्लेन है। आएगा तो बताओ क्या आ जाएंगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी मॉड ऑफ, क्या रहता, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स, एक्स के जगह डालो x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, तो रहता ए x1, x1 की वैल्यू 0 माइनस बी इंटू y1, y1 की वैल्यू 0 प्लस z, z1 की वैल्यू 0 माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या है वैल्यू, मॉड ऑफ माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 एक रूट 3 कैंसिल, तो आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस रूट 3, तो आंसर आ गया माइनस, मॉड के बाहर आएगा तो माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या है वैल्यू, रूट 3 आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो देयरफॉर ओ एम की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 3। मेरे पास ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस है, तो मैं एम से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल सकता, क्या निकाल सकता, तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या रहता, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो आ जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस एम बी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 इधर गया माइनस 3, तो आपके एम बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 में से 3 गया 6, तो देयरफॉर एम बी की वैल्यू आ गई रूट 6, प्लस माइनस रूट 6 लेंगे क्या
नहीं, जो आपकी रेडियस रहती है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हमें रेडियस मिल गया आपका गाइडिंग सर्कल का। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ गाइडिंग सर्कल इज √6। आ गया। और कुछ पता है क्या? O से लेके M ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है इससे आपकी एक्सिस पास होंगी। तो आप लिखेंगे ऑल्सो द एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर passes through point O 0 0 0 and have डायरेक्शन रेशियो। पहले समझो M क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी लाइन जाती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। एक्सिस क्यों समझ में आया? अब देखिए ये जो M O से लेके M परपेंडिकुलर है यहां पे। किसको परपेंडिकुलर है? इस प्लेन को। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल और O से लेके M के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कैसे रहेंगे? इन प्रोपोर्शन, यानी सेम यूज कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है? 1 -1 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? 1 -1 1। रीजन डाल दो एज OM that is axis of required right circular cylinder is perpendicular to plane 2 having direction ratios of normal to the plane as 1 -1 1। क्या कह रहे हैं हम? ये प्लेन है, इसको मेरा OM है परपेंडिकुलर, और मैं कह रहा हूं कोई भी अगर नॉर्मल रहेगा इस प्लेन को तो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। इस प्लेन में ये A, B और C क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। क्या होने वाला है? 1 -1 1। और क्योंकि OM परपेंडिकुलर है इसके भी डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 1 -1 1। तो आप देख रहे हैं अभी तक जितना क्वेश्चन आपको दिया रहता था अब हम वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो अब आप उस पार्ट पे पहुंचे जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन मिला, उससे हमने एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन गया है। ये हो गया है मेरा सिलेंडर, यह है सिलेंडर की एक्सिस। इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 1। ये पास होता है पॉइंट O से जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। अब मैं ले लूंगा पॉइंट P X Y Z हमारे इस कर्व पे, OP को कर दूंगा ज्वाइन और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा Q। इस बार Q क्यों किया? क्योंकि मैंने ऑलरेडी M वर्ड यूज कर लिया है, तो फिर से उसको यूज करूंगा क्या? समझा? पक्के में समझा? तो अब हम वहां पे पहुंचे हैं जहां तक हमको, जैसे पहले क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता था ना, अब हम वहां पे पहुंचे। तो P से लेके M क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रेडियस ऑफ गाइडिंग। ये कितना है आपका? √6 आएगा। आप P से लेके O तक का डिस्टेंस निकाल सकते डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर O Q की वैल्यू आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे। अब आप लिखेंगे नाउ, क्या करेंगे? लेट P X Y Z be any point on generator of required right circular cylinder। आएगा। आपने P X Y Z कोई भी पॉइंट ले लिया आपके सिलेंडर पे, ले लिया तो देयरफॉर बताइए OP की वैल्यू, या पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। फिर क्या करते थे? ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O जॉइन OP।
देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ क्यू पी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आ जाएगा। इक्वेशन हमने यूज किए हैं क्या कहीं पे? हाँ, दो इक्वेशन यूज किए हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। पहले बारी आएंगी ओ पी की। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। ओ पी की वैल्यू क्या आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी z माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लो, तो देयरफॉर ओपी स्क्वायर क्या मिलेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या लगाया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए पी क्यू की वैल्यू क्या है। पी क्यू है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर से इक्वल, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर से इक्वल। और रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का ऐसे इक्वल होता है रेडियस ऑफ गाइडिंग सर्कल से, वो कितना है √6 आ जाएगा √6। तो बताओ पी क्यू का स्क्वायर क्या मिलेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें चाहिए ओ क्यू की वैल्यू। ओ क्यू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन दिस गिवन एक्सिस। तो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे उसका क्या लगता है, डायरेक्शन रेशियो। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपीआर क्या रहता, फाइनल माइनस इनिशियल, x माइनस जीरो एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल y माइनस जीरो y, z माइनस जीरो z। और जिस पे निकाल रहे हो उसका क्या लगता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर। क्या रहता है डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 1 है। अरे ये है आपके डायरेक्शन रेशियो। तो इससे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, क्या रहेगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दैट इज क्या आया, 1/√3 माइनस 1/√3 1/√। आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको निकालना है वैल्यू ओ क्यू की, तो आप लिखेंगे ओ क्यू। क्या आएंगी ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आएगा। तो बताइए क्या करते हैं, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन प्लस डायरेक्शन रेशियो इंटू डायरेक्शन कोसाइन प्लस डायरेक्शन रेशियो इंटू डायरेक्शन कोसाइन, सबके डिवीजन में √3 आ रहा है। तो देयरफॉर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी, देयरफॉर OQ is equals to x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो OQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताइए क्या पढ़े आप लोगों ने,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई तो आ जाएगा माइनस 2 एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ ए सी तो आ जाएगा प्लस 2 एक्स जेड माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी तो आ जाएगा माइनस 2 वाई और सबके डिवीजन में आ गया 3। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर, हम 5 दे चुके थे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन है ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर ये इक्वल आएगा ओ क्यू के स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो है 6 आएगा। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xz माइनस 2yz प्लस 6 3 18। एक साथ लेके आ जाओ, मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया माइनस 3 में से एक्स स्क्वायर गया तो बचेगा 2x, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया माइनस 1 तो आएगा 2y स्क्वायर प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 तो आ जाएगा 2z स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2xy, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2xz, यहाँ पे माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2y इधर, यहाँ पे प्लस 18 इधर गया तो माइनस 18 इक्वल टू 0। सब 2 के टेबल में आते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस 9 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन इजी है बट यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना आना चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आपको सिलेंडर और प्लेन की सॉरी आपको एक स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन दिया है तो उससे आप सर्कल कैसे निकालोगे, उसका सेंटर रेडियस हर एक चीज कैसे निकालोगे ये आपको आना चाहिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका शो that the equation of right circular cylinder, equation of right circular cylinder described on the circle, described on the circle through 3 points 1 0 0 0 1 0 0 0 1 as the guiding curve 0 0 1 as the guiding curve is x square plus y square plus z square minus yz minus zx minus xy equals to 1। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है आपको दिखाना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन जो इस सर्कल से पास होती है, सर्कल कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से एज गाइडिंग कर, इसकी इक्वेशन ये आनी चाहिए।
ऐसा कह रहा है, तो पहले मैं इन पॉइंट को नाम देता हूं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए पॉइंट हो जाए 1 0 0, बी पॉइंट हो जाए 0 1 0, सी पॉइंट हो जाए 0 0। तो आपको समझ रहा है ना क्या कह रहा है यहाँ पे? फिर से एक स्पीयर दिया हुआ है, स्पीयर को एक प्लेन आके काट रहा है, तो जहां पे प्लेन काट रहा है वहां पे क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है, और इस बने हुए सर्कल से क्या हो रहा है? आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर पास हो रहा है। तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो सेंटर ऑफ द स्पीयर निकालना पड़ेगा। एक बार वो निकाल लिया तो फिर आप निकालेंगे रेडियस ऑफ दिस स्पीयर। फिर ड्रॉ करेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर, जहां पे भी ये परपेंडिकुलर मीट करेगा वो क्या बनाएगा? सेंटर ऑफ दिस कर्व। फिर हम एम बी की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या रहेगा हमारे लिए? हमारी रेडियस रहेगा। अब मैं यहाँ पे नाम थोड़े चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैंने बी और सी से पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। तो इसे मैं ले लेता हूं डी, इसे मैं ले लेता हूं ई, और ये परपेंडिकुलर हो गया एम। हो गया। तो हमारा क्या बन गया? हमें पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट सी मिल गया। अब आप पॉइंट ए को देखो, क्या है? 1 0 0, पॉइंट बी है 0 1 0, और पॉइंट सी है 0 0 1। ऐसा y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0, यानी पॉइंट कहां पे है? x एक्सिस पे। x और z कोऑर्डिनेट 0, तो y एक्सिस पे। x और y कोऑर्डिनेट 0 यानी z एक्सिस पे। तो हो गया x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द प्लेन ABC will have x intercept equal to 1 आएगा, y intercept equals to 1 and z intercept equal to 1 आएगा। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर एक प्लेन इस तरीके से काट रहा है, ये हो गया पॉइंट ए 1 0 0, पॉइंट बी 0 1 0, पॉइंट सी 0 0 1। तो ये हो गया आपके लिए पॉइंट ए बी सी, जहां पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स की लेंथ 1, वाई इंटरसेप्ट 1, जेड इंटरसेप्ट 1। तो बताइए इनकी इक्वेशन क्या आ जाएंगे? तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इज क्या आती? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 आता है। सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या रहता है? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, यानी क्या बनी इक्वेशन? दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आ गया? तो ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन तो मुझे मिल गई। अब काय की इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ स्पीयर चाहिए मुझे। अब मेरा स्पीयर कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ए बी सी, और मुझे पता है ऐसा स्पीयर जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट से आए वो कहां से जाता है? ओरिजिन से भी जाता है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर डायरेक्ट लिखेंगे। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू पॉइंट 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जिसे हम ओ ए बी सी ऐसा एक स्पीयर लेते थे। इक्वेशन ऑफ स्पीयर ओ ए बी सी हमेशा क्या आती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0।
याद रखेंगे हमेशा, ये हमने बहुत बार सॉल्व किए थे स्पीयर में। आप फिर से पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाएंगे क्या? नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लो और डायरेक्ट लिख देना है। कैसे, कब आता है ऐसा? जब आपका स्पीयर एक्स इंटरसेप्ट से पास हो रहा हो, वाई इंटरसेप्ट से पास हो रहा हो, जेड इंटरसेप्ट से पास हो रहा हो, वो ओरिजिन से भी पास होता है, तो आपका आ जाएगा ओ ए बी सी की इक्वेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्पीयर ओ ए बी सी, इक्वेशन ऑफ स्पीयर ओ ए बी सी इस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह क्या वैल्यू है? 1, तो माइनस एक्स आ जाएगा। बी की जगह भी क्या वैल्यू है? 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई तो आ जाएगा माइनस वाई। सी की भी वैल्यू क्या है? 1, तो आ जाएगा माइनस जेड इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तब आपको इक्वेशन ऑफ स्पीयर भी मिल गया। तब आपको ये पता है कौन सा स्पीयर और कौन सा प्लेन मिलके आपका गाइडिंग सर्कल बना रहा है। मिल गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गाइडिंग सर्कल ऑफ required right circular cylinder is formed by plane 1 and sphere 2। यानी प्लेन 1 और स्पीयर 2 मिलके बनाएंगे आपका गाइडिंग सर्कल बनाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ स्पीयर। सेंटर ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला याद है? वी नो दैट the sphere x square plus y square plus z square plus 2 mu x plus 2 vy plus 2 wz plus d equals to 0 has its center at कहाँ पे रहता है? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, एंड उसकी रेडियस होती है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ स्पीयर 2। सेंटर ऑफ स्पीयर 2 का ऐसे डिनोट किया हूं मैंने पॉइंट डी से। क्या आ जाएगा? माइनस यू। तो देखो यू की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी? देखो 2u के जगह 2ux रहता है, 2u की जगह यहाँ पे क्या है? -1, तो u की वैल्यू आ गई -1/2, तो माइनस यू तो आ गया 1/2। सेम चीज b के लिए आएंगी 1/2, सेम चीज w के लिए आएंगी 1/2। समझा ना? 2v ये भी इक्वल है -1 से, तो v की वैल्यू आ गई -1/2। 2w ये भी इक्वल है -1 से, तो w की वैल्यू आ गई -1/2। और इस केस में d, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं, तो d की वैल्यू आ गई 0। एंड रेडियस ऑफ स्पीयर 2, रेडियस ऑफ स्पीयर 2 मैं लेता हूं d से लेके e तक का डिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, v का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस डी, तो आ गया 0। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, मतलब √3/2 मिल गया। तब आप देखिए आपको क्या क्या मिल गया है। इस तरीके का डायग्राम था, तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिला? 1/2 1/2 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे डी से लेके ई तक का डिस्टेंस भी मिल गया। कितना है? √3/, आ गया। मुझे पता है डी से लेके एम तक क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं लिख दूंगा डी एम की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी, इसका कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2 1/2 फ्रॉम प्लेन 1। प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास? प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। आ जाएगा? तो बताइए क्या आ जाएगा? देयरफॉर मॉड ऑफ ax आ जाएगा 1/2, by आ जाएगा 1/2 प्लस सी जेड आ जाएगा 1/2 माइनस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि अब बहुत बार लिख चुके हैं। 1/2 1/2 1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, तो बचा 1/2। तो न्यूमरेटर में आया मॉड में 1/2, नीचे आया √3। पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते, तो डीएम की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, डीएम आ जाएगा 1/2। कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2√3। तो डी से लेके एम तक का डिस्टेंस है 1/2√3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप एम से ई तक का डिस्टेंस निकाल सकते, क्या निकाल सकते? तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल डीएमई बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहता? हाइपोटेनस स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो आ जाएगा डीएम स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है? √3/2, तो आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू डीएम स्क्वायर, तो 1/2√3 का स्क्वायर प्लस एम ई का स्क्वायर। मुझे चाहिए एम ई की वैल्यू, तो एम ई का स्क्वायर क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे प्लस इधर गया, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 आ जाएगा। अगर इसका सेम डिनोमिनेटर बनाए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, डिवीजन में 12, दोनों के डिवीजन में 12 है तो आ गया 12, 4 2 8, 4 3 12, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एम ई की वैल्यू क्या आ गई? √2/। आ गया। एम ई क्या है मेरे लिए? रेडियस, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कितना है हमारा? √2/3 आ गया। साथ साथ देखो आपका जो डी से लेके एम, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एम क्या बनेगा? सेंटर। हमने लाइन लिखे कि नहीं लिखे यहाँ पे? अच्छा, हमने लाइन लिखे ही नहीं है, वो लिख दो यहाँ पे, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, perpendicular to plane 1, therefore M is center of guiding, M is center of guiding circle formed by intersection of plane 1 and sphere 2। क्योंकि एम क्या बना रहा है? सेंटर बना रहा है, ये दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो एम से लेके ई तक क्या बनेगा हमारे लिए? रेडियस बनेगा। अब क्योंकि डीएम परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, तो इसके डायरेक्शन रेशियो किसके साथ प्रोपोर्शन में रहेंगे? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 1, तो आपके एक्सिस के भी डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 1 1 1। क्यों? क्योंकि एम क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी लाइन जाती है वो आपके सिलेंडर के लिए क्या होती है? एक्सिस होती है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर passes through point D, जिसके कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2 1/2, and have डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1। रीजन क्या आएगा? सिंस एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर, axis of right circular cylinder that is line OD, OD था कि क्या था? DM, that is line DM। ये कैसे निकाले आपने? DM जो है, DM परपेंडिकुलर है प्लेन 1 को, एंड प्लेन 1 हैव डायरेक्शन
ratios of normal to the plane as 1 1 आएगा। ये चीज समझ गया ना, जब भी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो वो कौन से फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, कि अगर कोई भी लाइन इस प्लेन को आके नॉर्मल गिरेंगी तो उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होंगे, तो क्या रहेंगे 1 1 1। और यहाँ पे डीएम कैसा है, परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन को, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 1 1 1। आप चाहो तो फिर एक्सिस ऑफ प्लेन भी लिख सकते, लिखना चाहो तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर एक्सिस ऑफ required right circular cylinder is, क्या रहती इक्वेशन, अगर एक लाइन पास होती है पॉइंट x1 y1 z1 से जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c, तो इक्वेशन क्या रहती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c रहती है। तो फिर आप चाहो तो इस एक्सिस को दे सकते हो इक्वेशन, हमने दो ही इक्वेशन यूज किए शायद अभी तक, तो हो जाएंगे मेरे लिए इक्वेशन नंबर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां से हमारा क्वेश्चन अब बन गया है। ये हमारे लिए हमारा सिलेंडर, ये है इसकी एक्सिस, एक्सिस पास हो रही है पॉइंट डी से जिसके कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2 1/2, इधर मैं ले लूंगा एक पॉइंट P x y z, इस पे मैं D से लेके P तक को ज्वाइन करूंगा, P से Q ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर, तो PQ इक्वल हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ सिलेंडर से इक्वल, रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने निकाल के रखा हूं, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2/, आराम से सॉल्व कर सकते हैं अब इसे, तो आप लिखेंगे लेट P x y z be any point on generator of required right circular cylinder, draw PQ perpendicular to axis 3, perpendicular to line 3, join DP, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी डीपी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। नाउ डीपी की वैल्यू क्या आएंगे, डी से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल सकते, क्या निकाल सकते, क्योंकि डी के भी कोऑर्डिनेट है आपके पास, पी के भी कोऑर्डिनेट है, क्या रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या रहेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक चीज याद रखना, कोई क्वेश्चन अगर इतना ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अब नहीं यार हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है तो हमें पूरा निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी रहती ना तो हम इसे पूरा सॉल्व किए रहते, क्या नहीं, हम बीच में इसको थोड़ा सा कंची मार दिए रहते हैं, बट अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। तो बताओ देयरफॉर डीपी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू वाई 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू जेड 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो डीपी का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सबके डिवीजन में क्या है 4 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या है वैल्यू आपके पास, देयरफॉर dp का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4z 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, आ गया, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसे देंगे 5, उसे क्यों देंगे,
इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। मिल गया डीपी का स्क्वायर। पी क्यू, पी क्यू क्या है आपके लिए, देखिए डायग्राम में, पी से लेके क्यू ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, आप लिखिए सॉरी रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कितना निकाले थे आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 2/3। ये हो गया इक्वेशन 5। उसके बाद हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे काय की वैल्यू चाहिए, डी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं डी क्यू का स्क्वायर। उसके लिए डी क्यू की वैल्यू चाहिए। डी क्यू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ डीपी ऑन दिस लाइन। तो हमें इसके क्या लगेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, और डीपी के क्या लगेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डी क्यू सॉरी डी पी आर। बताइए डीपी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ जाएगा x माइनस 1/2, फाइनल माइनस इनिशियल यानी y माइनस 1/2, फाइनल माइनस इनिशियल यानी z माइनस 1/2। तीनों के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, डीपी आ गया। अब जो ये एक्सिस रहती है इसके क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 1 1 1। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1 अपॉन √3 आने चाहिए। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने लाइन 3 से, आर कितना है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर डी क्यू, डी क्यू क्या रहेगा, डी क्यू रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ डीपी ऑन लाइन आएगा। तो जिसका प्रोजेक्शन ले रहे उसका डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के डायरेक्शन कोसाइन से, तो आएगा x माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन √3, y माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन √3, z माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन √3। 2 को कर लो क्रॉस, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 अपॉन, ये पूरे के डिवीजन में 2 तो आ जाएगा 2√3। सेम चीज यहाँ पे 2y माइनस 1 अपॉन 2√3, 2z माइनस 1 अपॉन 2√3। ये हो गई डी क्यू की वैल्यू। मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, बताइए देयरफॉर डी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 आ गया। समझा, ये सबका डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड 2x माइनस 1, 2y माइनस 1, 2z माइनस 1, फिर इन्हें रीअरेंज करके लिख दिया। आ गया। अब आपके पास पूरी वैल्यूज आ गई, आपके पास dp का स्क्वायर है, dq का स्क्वायर है, d और pq का स्क्वायर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 एंड 7 बताइए क्या मिलेगा आपको, dp का स्क्वायर, तो आ गया dp का स्क्वायर। इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, 2/3 ऐसे लिख देता हूं, प्लस इसका स्क्वायर। अब यहां पे देखो सबसे बड़ा नंबर डिवीजन में क्या है 12, तो पूरी इक्वेशन को कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 3 12 रहेगा, तो यहाँ पे कटने के बाद बचेगा 3, तो आएगा 3 इंटू 4x स्क्वायर
प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4z प्लस, यहाँ पे 12 क्रॉस होगा तो 3 4 जार 12 बचेगा, 4 2 जार कितना बचेगा 8 और 12 12 कैंसिल, तो यहाँ पे सेम वैल्यू। यहाँ पे अब लगेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या रहता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी आएगा ऐसा। ये हो गया a b c d आ गया। तो पहले आएगा a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी 2 2 जार 4 4 2 जार 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एडी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 x आएगा। समझा पक्के में? सेम चीज फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ बी सी 2 2 जार 4 4 2 जार 8 वाई जेड ट्वाइस ऑफ बी डी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 बाय, फिर ट्वाइस ऑफ सी डी 2 2 जार 4 4 3 जार 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब ये ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको 4 3 जार 12x स्क्वायर 4 3 जार 12y स्क्वायर 4 3 जार 12z स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y माइनस 12z प्लस 3 3 जार 9 इक्वल्स टू 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8xy प्लस 8xz माइनस 12x प्लस 8yz माइनस 12y माइनस 12z। अब देखो क्या क्या कट रहा है। 12x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, तो बचा 8x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस स्क्वायर इधर प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, तो आएगा 8y स्क्वायर। सेम चीज z के लिए, तो आगे 8z स्क्वायर। अब एक्स वाई वाई जेड वाली टर्म देखो क्या है, एक ही दिख रही है, तो आएगा प्लस के जगह इधर माइनस 8xy प्लस के जगह उधर गया तो माइनस 8xz प्लस के जगह माइनस उधर गया तो 8yz। उसके बाद xyz की टर्म देखो माइनस 12 था और यहाँ पे है माइनस 12, उधर माइनस 12 कैंसिल, माइनस 12 कैंसिल, माइनस 12 कैंसिल, क्यों इधर माइनस उधर साइड जाएगा तो प्लस, इधर भी प्लस 9 इधर भी प्लस 9 कैंसिल, इधर प्लस 9 इधर गया तो माइनस 9 इक्वल्स टू 8 है, इधर जाएगा तो इक्वल्स टू में ही आंसर था शायद हमारा, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 8। पूरी इक्वेशन हो रही डिवाइड बाय 8, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 1। ये आ रहा है हमारे लिए फाइनल आंसर। देखते हैं यही दिया हुआ था क्या हमें, यह हमारा आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रूव करना था कि इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।